Hello friends, how are you? I hope you are doing well. This is Vinny Rasani, your math teacher. My YouTube channel name is Maths का कीड़ा. ये मेरा YouTube channel name है. Maths का कीड़ा with नीरज सर. क्लास 12th सब्जेक्ट ऑब्वियसली मैथमेटिक्स. देखो, मैं क्लास 12th के सारे चैप्टर्स की वीडियोस डालूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि मैं 2 वीडियो डेली डालने की कोशिश करूं, और 2 नहीं डाल पाए तो एक तो ज़रूर डालूंगा मैं. ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है. इसमें 13 चैप्टर हैं. नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 13. द फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन. सेकंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. थर्ड इज मैट्रिसेस. फोर्थ इज डिटर्मिनेंट्स. फिफ्थ इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी. सिक्स्थ इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एओडी भी कहते हैं. सेवंथ इज इंटीग्रल्स. एट्थ इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. नाइन्थ इज डिफरेंशियल इक्वेशंस. 10th is vector algebra. 11th is three-dimensional geometry. Okay. 12th is linear programming and the 13th is probability. अगर देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से ये 2 बुक हैं. तो फर्स्ट 6 चैप्टर कौन सा, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी एंड एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं. और 7th इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3-dimensional ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके बाकी के 7 चैप्टर दूसरी बुक के पार्ट है. ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को डेली विजिट करें. ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको निराश ना करूँ, और मैं डेली ही एक या 2 वीडियो डेली अपलोड करूँगा. ठीक है, मैं काफ़ी पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी दिया है मैंने. काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाया है मैंने, और बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं. वो बेचारे बहुत ही सिंसियर थे, इसलिए उनका अच्छा रिजल्ट भी आया. एंड एक बच्ची थी, शी गॉट 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. एक बच्चा था, ही गॉट 100 मार्क्स. तो मतलब जहाँ तक मैंने देखा है ना, 2-3 सालों में, पिछले 3-4 सालों में ये देखा है कि 95 प्लस मार्क्स लाना 12th में इट्स नॉट अ बिग डील. बहुत ही आसान है, लल्लू है एकदम, बिल्कुल लल्लू. लेकिन उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. इस सिलेबस का साथ साथ मैं अपने टेस्ट सीरीज भी रखूँगा, असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूँगा. अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज दी, आई गारंटी दैट यू विल बी वन ऑफ दैम, जो मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार कि सच में आप लोग मेरे स्टूडेंट रहो और 99-100 मार्क्स लेके आओ. प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना और मुझे एनकरेज करना कि मैं डेली 1-2 वीडियो बना सकूं. उसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. देखो, मैं टेस्ट की बात कर रहा था आपसे. तो टेस्ट में क्या होगा, 3 तरीके के टेस्ट होंगे आपके. पहला टॉपिक वाइज, जिसमें एक चैप्टर हुआ करेगा. ठीक. दूसरा क्या आपका मॉड्यूल वाइज, जिसमें 2 से 3 चैप्टर होंगे. 2 से 3 चैप्टर होंगे. द थर्ड इज बुक वाइज, जिसके पहले चैप्टर टेस्ट में क्या आएगा, फर्स्ट टेस्ट में आपका 6 चैप्टर होंगे, और सेकंड टेस्ट में आपका 7 चैप्टर होंगे. यानी कि ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ये फर्स्ट बुक का, दूसरा टेस्ट किसका होगा, आपका सेकंड बुक का होगा. एंड द फोर्थ फुल कोर्स टेस्ट.
ठीक, जिसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा, फुल सिलेबस। तो हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन, और रिलेशन से पहले भी हम लोग कुछ और चीज़ डिफाइन करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th क्लास में। क्या? सेट। व्हाट इज सेट? यू नो ऑलरेडी। क्या है? सेट इज अ collection of well defined objects। एक शब्द यूज किया आप लोगों ने, वेल डिफाइंड, सॉरी ये यहां आएगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज denoted by capital alphabets। For example, A, B, X, Y, Z, जो भी है आपके पास में, ठीक है। Set is a collection of well-defined objects. It is always denoted by the capital alphabets. Example A, B, X, Y, Z. अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने एक शब्द यूज किया well-defined object। अब एक चीज बताओ मुझे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये नोटबुक ले लेता हूँ, चेयर हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब आई थिंक मेरे हिसाब से अपने आप में वेल डिफाइंड है। तो इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? इस वेल डिफाइंड का मतलब है, देखो मैं कोई कलेक्शन लेता हूँ, जैसे कि सपोज करो ए, लायन, पेन, नोटबुक, बॉय, कुछ और ले लेते हैं, एक चीज़ और, जैसे कि आपके पास कुछ भी बोलो, कोई भी एक आदमी और ले लेते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन है जिसमें क्या है, लायन, पेन, नोटबुक, बॉय एंड मैन। अब मैं इसमें रूल डिफाइन करना चाहता हूं। रूल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which has weight, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनका वेट होता है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। लाइन का अपना वेट है, पेन का अपना वेट है, नोटबुक का अपना वेट है, बॉय का अपना वेट है, मैन का अपना वेट है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या बन गया? एक सेट बन गया। अब एक रूल और डिफाइन करता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब किसका कलेक्शन देखा आपने? नॉन लिविंग थिंग्स का। तो अगर देखा जाए पेन और नोटबुक, देखो भाई ये कलेक्शन ये है जिसमें क्या है, लायन, पेन, नोटबुक, बॉय एंड मैन। अगर वेट की बात की जाए तो वेट के अकॉर्डिंग सारी ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, वेट होता है। तो ये कलेक्शन क्या हुआ, सेट बन गया। लेकिन अब मैंने रूल क्या डिफाइन किया कि कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स में तो ना ही लायन आएगा, ना ही आपका बॉय आएगा, ना ही मैन आएगा। लेकिन वैसे कुछ चीज़ें हैं जो क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो पेन एंड नोटबुक। तो इस रूल के थ्रू ये आपका सेट बन गया, लेकिन ये आपका सेट नहीं रहा। किस रूल के थ्रू? रूल नंबर 2 के थ्रू। रूल नंबर 1 के थ्रू ये 1 भी सेट है और सेकंड भी सेट है। तो इस वेल डिफाइन का मतलब कुछ और नहीं है, एक ऐसा रूल डिफाइन करना है जिसके थ्रू आप कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। क्या बोला मैंने?
कि इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक ऐसा रूल डिफाइन करना। यू हैव टू असाइन अ रूल थ्रू विच यू कैन पुट योर एलिमेंट्स इनटू द कलेक्शन। ठीक है, इफ द रूल इज वेल डिफाइंड, the rule is well defined and the objects of the collection are according to your rule, then the collection is said to be set, otherwise not। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें। अब मैं कुछ कलेक्शन के कुछ सेट के एग्जांपल देता हूं। 1 2 3 4 B A E I O U। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एग्जांपल। ठीक है, एक्स सजेट एक्स इज एन इवन नंबर, कॉमा, और इस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 10 तक है, 0 से लेकर के 10 तक है। 0 भी इंक्लूड नहीं करते, बाद में बात करेंगे ऐसे नंबर्स की, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो सी में अगर देखा जाए तो कौन कौन से एलिमेंट है भैया आपके पास में, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और क्या आपका 10 है। 2 4 6 8 एंड 10। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको काउंट कीजिए, बट ये एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज, और सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो अगर मैं नंबर of distinct element in the set is called as cardinality of set। ठीक है भाई, ये भी एक सेट है। ये सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। इसको डिनोट कैसे कहते हैं, डिनोटेड बाय या तो नंबर ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये लग तो कैसा रहा, मॉड की तरह लगा ना, लेकिन मॉड नहीं है। ठीक है, ये सेट के लिए क्या कहता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए को डिनोट करता है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से मुझे, हाउ मैनी एलिमेंट इन ए, 4, हाउ मैनी एलिमेंट इन बी, 5, और हाउ मैनी एलिमेंट इन सी, 2 4 5, ये भी 5 है। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसेट हो गया। अब आता है पावर सेट। ये बहुत अच्छा सेट है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a set is known as the power set। ये क्या मतलब है इसका भाई, जैसे आपके पास में अभी ए था ना, ए कॉमा बी, जल्दी बताओ इसका सबसेट क्या थे। एक तो 5 था, एक ए था, एक बी था, और फिर क्या था, ए कॉमा बी। अब इन सारे सबसेट्स को भी एक सेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यही क्या आपका
पावर सेट। यही क्या बनेगा आपका पावर सेट ऑफ ए, यानी कि collection of the all subset of the set is known as the power set. It is denoted by PA, है ना, यानी कि A कोई सेट होगा उसका पावर सेट को PA से डिनोट करेंगे। P स्टैंड फॉर पावर, है ना, ठीक है जी। अब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की बात की जाए तो भाई वो भी कुछ नहीं है। If cardinality of P then cardinality of power set क्या होगी 2 की पावर P। क्यों भाई, इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, वही तो एलिमेंट है जो सबसेट बन रहे थे। और मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स का, क्या था, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज P देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी आपके पास में, कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट क्या होगी 2 की पावर P। यही तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट है आपकी, ये क्या आपकी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। गॉट इट, ठीक है। चलो इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमेशा 2 सेट चाहिए। लेट A and B are 2 sets, then their Cartesian product is denoted by A cross B, denoted by A cross B and defined as, कैसे जी, A क्रॉस B इक्वल्स टू x, y। डबलेट फॉर्म आएंगे वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। 2 सेट हैं, 2 सेट कौन कौन से आपके पास A एंड B, then their Cartesian product is denoted by A cross B and defined as A cross B equals to x, y such that x from A and y from B। देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। 2 सेट ले लेते हैं A, B और B ले लेते हैं, सपोज करो 1 2 3। अब देखो पूरा रिवाइज करते हैं, क्या रिवाइज करते हैं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए, जल्दी बोलो, कार्डिनलिटी ऑफ बी ऑब्वियसली 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है, सही है, दोनों सेट हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले ए का कोई एक एलिमेंट उठाइए, उठा लिया। अब इसका तीनों एलिमेंट के साथ में पेयर बनाइए, A1 A2 A3। A फिक्स रखा, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तीनों एलिमेंट आगे B के, सही है। चलो अब उठाओ B का एक एलिमेंट, फिर B का तीनों एलिमेंट्स के साथ में पेयर बनाइए, B2 B3। कब तक भाई, पहले एक एलिमेंट को फिक्स कीजिए, जब तक B के सारे एलिमेंट ना हो उठ जाएं, जब तक B के सारे एलिमेंट को पेयर ना बना ले तब तक लिखते रहिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 B के। अब A के एलिमेंट सारे खत्म हो गए ना, तो इसका मतलब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकल चुका है। ये सब होता है कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 6 एलिमेंट है, सही है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे फिर से एक नोट लिखिए, ये नोट 3 है आपका बेटा, नोट 2 कौन सा था आपका, नोट 2 आपका, ये नोट 2 है आपका,
कहाँ गया पावर सेट, ये रहा, सॉरी, ये पावर सेट है ना आपका, ये वाला, यहाँ पे लिख लीजिए नोट 2। ये आपका नोट 2 है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी देन द कार्डिनल टी ऑफ पावर सेट कितने हो गए आपके पास में।